सादर नमस्कार करता हूँ। वैसे तो हर दिन की शुरुआत जिंदगी की शाम से करते हैं और तैयारी वहाँ पे लेकर जहाँ जाने से लोग करते हैं। हम तैयारी वहाँ के लिए करते हैं जहाँ अंतिम सांस के बाद भी लोग रखते हैं। यह पुस्तक में जो फोटो दिख रहा है ये हमारे गुरुदेव हैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सर, और ये TNB कॉलेज के उस समय प्रोफेसर थे, प्रो वाइस चांसलर बने मधुपुरा में, और वाइस चांसलर अभी छपरा में संभाली विभाग क्लब के अध्यक्ष भी है। और हमको भी अपने के साथ करीब 2001-2 से ही अभी तक का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिलते रहा। क्योंकि हम 2001 में जब भागलपुर गए TNB कॉलेज जूलॉजी ऑनर्स में, तो हमारे नसीरुद्दीन साहब जिनके शरण में मैंने कुछ सीखा नहीं बल्कि बहुत कुछ जाना, और हमको लगा कि इसलिए पहले उनका ही नाम इसमें हम जुड़े। लोग कहते हैं कि हम कहाँ आ गए, लेकिन हम कहते हैं कि हम वहीं रह गए, हम वहीं रह गए जहाँ से चलना भी नहीं शुरू किया। जब इस दीवार को देखते हैं और संगम राग को देखते हैं तो लगता है कि कुछ लोग अभी बाकी हैं जो हमारी पुरानी धरोहर और संस्कृति को बचाने में सहयोग कर रहे हैं, और अब आगे पीढ़ी के लोग इसको अपने कंधों पर जहाँ तक हो सके आगे ले चलें, ताकि यह कम से कम बदलाव। अन्यथा यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी सभ्यता संस्कृति और जो ये धरोहर है वह विलीन होने वाली है। उसमें ऐसा सेंधमारी शुरू हो गया है कि हम लोग अपने भी घर में अब अपने बच्चों के साथ, अगर वो दिल्ली से 1 साल रह के आ जाए तो आपके साथ भी वैसा ही बात करेगा कि उसको पता ही नहीं है कि आप बोलेगा कि तुम बोलेगा कि क्या कहें। हम तो कई छात्र को जो इंटर में कहीं तैयारी करने बाहर जाता है, जब आता है अपने पिताजी के साथ और कुछ बोलता है तो हम वहाँ डांटते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नहीं तो पहले यहाँ रह करके कुछ बुजुर्गों से साल 2 साल महीना सप्ताह जैसे घंटा समय ही मिले उनके साथ रहो और कुछ सीख लो, और जो तुम सीख रहे हो वो क्षणभंगुर है। और इस दौर में अगर इतने भी लोग बैठे हैं यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि यह एक चीज़ ध्रुव सत्य है कि जितने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और जितने लोग मौजूद हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम से वैज्ञानिक हम बता रहे हैं कि उनका उम्र भी बढ़ता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। क्योंकि यह जो साहित्य है वो साहित्य से हमारी अंदरूनी, आप कुछ वैसा भी शब्द सुनते होंगे, चाहे हमारे कवि जी गा रहे थे, हमारे उधर से जो आए हैं भाई जी वो गा रहे थे, तो एक साउंड का एक डेसिबल होता है जिससे कि एक अलग से लगता है कि कुछ अंदर में जग रहा है। और तानसेन भी जब गाते थे तो ऐसा प्रतीक मैंने कहा गया है कि धरती भी झूमने लगती थी, प्रकृति में परिवर्तन आ जाता था। तो उस हिसाब से पीछे चले जाओ, उस हिसाब से अगर हम लोग इसको बचा लिए और अन्य ध्वनि को थोड़ा सा उसको हटा दिए तो हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि यह आपसी सौहार्द और सामंजस्य शरीर के साथ अपने लिए, हम सभी के लिए यह अनिवार्य है। क्योंकि जब कभी भी कोई बात होती है पुरानी बात, तो हम लोग पुराने भावों में चले जाते हैं। तो आज हम एक कविता पढ़ रहे हैं,
शीर्षक है जन्म चक्र। टिक गया तो बन गया, टिक गया तो बन गया। आंधी और तूफान से, बारिश और बाढ़ से, धूप और आग से, पक्षी और मुसाफिर से, झगड़े और पतंग से, बंजर टिक गया तो टिकोला बन गया। पानी जमीन से खींचा गया, बारिश की बूंदों से सींचा गया, आम अब बन गया। बचना होगा उसे राही और मुसाफिर से, छोटे बच्चों की किलकारी से, गुल्ली डंडा, ढेला, ईंट पत्थर और चटनी के स्वाद से। इतना से बच गया तो आम बन गया। गुठली अंदर में बढ़ गया जब आम पक गया। धीमी हवा के झोंके से, पक्षी के बैठने से, डाली को हिलाने से आम नीचे गिर गया। देखने में बहुत सुंदर खूबसूरत, कुछ पीला कुछ लाल कुछ हरा लिए हुए, जिससे वह जुड़ा था, जिससे वह अलग हुआ, और जहाँ वो गिरा वहाँ वो रो रहा, आंसू निकाल रहा था। लस्सी लट्ठा के रूप में वह रोना को बता रहा था कि मैं अलग होना नहीं चाहता, मैं अलग होना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे अंदर अब तो गुठली बन चुका है, मेरा नस नस थक चुका है, मेरे अंदर गुठली बन चुका है, मेरा नस नस पक चुका है। अब कैसे मैं रहूं साथ में, मुझे तो दूर जाना ही था। उस लालची मानव आम को, आम के ही जड़ से, पत्ते और टहनियों से, आंसू को, लस्सी को पोंछ कर, पानी नहीं भी मिले तो हाथ से मिट्टी झाड़ कर, पानी मिल जाए तो धोकर, लस्सी 2-4 बूंद जमीन पर गिराकर और उसके पके हुए रस को चूस कर उस आम के साथ उस वृक्ष को भी बधाई देता है, धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है, वाह वाह करता है, कितना सुंदर, कितना मीठा, कितना अच्छा। मगर वह आम तो रो रहा था, मगर वह आम तो रो रहा था। जिस गांव से, वृक्ष से बिछड़ा, वह वृक्ष भी उसे देख रहा था। गुठली पुनर्जन्म के लिए तरस रहा था, गुठली पुनर्जन्म के लिए तरस रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि हे मानव मौला, मुझे ऐसा बनाओ, किसी मिट्टी में मिलाओ, अपने पूर्वजों से मिलकर कहीं बातें करो, देख कर आंखों में आंसू भरो और मूक बनकर देखता रहो। बुढ़ापे में भी कुछ कहता तो कोई बात मेरी नहीं मानता सुनता, कष्ट में रोता और टुकुर टुकुर देखता। भोजन के लिए कहता तो अपशब्द सुनना पड़ता, सुनकर भी बच्चों से 2 बातें प्रेम से किया करता, अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करता। देखता था कि वो भटक रहा है, फिर मौन रहता, कुछ कहने को जी करता तो जिह्वा समेट लेता, आंखें बंद कर रोता तो बेटा दूर से ही परख लेता, आंखें बंद कर रोता तो बेटा दूर से ही परख लेता। पर वो क्या करे, कुछ नहीं कहता, अपने पिता के लिए वो भी दूर जाकर रोता, कुछ बहाने बनाकर वो बातें करता, या किसी को नहीं पता चलता। जब दूर चला जाता बस रोते ही गुजर जाता, आंसू पोंछते ही रहता।